तो आज हम स्टार्ट करते हैं त्वरण के बारे में। वेग के बारे में पढ़ लिया था, चाल के बारे में पढ़ा, गति के बारे में, दूरी के बारे में, ये सारी चीजें हमने पढ़ चुके हैं। तो अब पढ़ेंगे आज त्वरण। त्वरण क्या होता है? तो देखो त्वरण क्या है, हमने पढ़ा है त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन। क्या? वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन बटे समय, तो इसके आधार पर अगर इसकी डिफिनीशन देंगे तो इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा वेग परिवर्तन और वेग परिवर्तन में लगे समय के अनुपात को क्या बोलेंगे? त्वरण बोलेंगे। क्या बोला जाएगा? त्वरण। फिर से एक बार देख लीजिए, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा वेग परिवर्तन और वेग परिवर्तन में लगे समय के अनुपात को क्या बोलेंगे? त्वरण बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो, इसके आधार पर यह डिफिनीशन हो गई। मैंने बताया था कि अगर हम किसी भौतिक राशि में समय से भाग देते हैं तो उसका क्या कहलाता है? दर कहलाता है। क्या कहलाएगा? दर कहलाएगा। तो इसके आधार पर इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? तो इसके आधार पर इसकी परिभाषा क्या बनेगी? वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे? त्वरण बोलेंगे। क्या बोला जाएगा? वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे? त्वरण बोलेंगे। फिर अगला नंबर, जैसे मान लिया जाए यदि हम समय को क्या मान लें? समय को क्या मान लें? 1 सेकेंड मान लें। कितना मान लें? 1 सेकेंड मान लें। तो 1 सेकेंड मान लेंगे तो त्वरण बराबर क्या मिल जाएगा? त्वरण बराबर हमें मिलेगा वेग परिवर्तन। क्या मिलेगा? वेग परिवर्तन मिलेगा। तो त्वरण बराबर हमें क्या मिल गया? वेग परिवर्तन। इसके आधार पर इसकी डिफिनीशन दोगे तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? एकांक समय में किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा वेग परिवर्तन को ही क्या बोला जाएगा? त्वरण कहेंगे। क्या? एकांक समय में किसी व्यक्ति या वस्तु का वेग परिवर्तन उसका क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। फिर अगला नंबर, जैसे अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगला पॉइंट जैसे इसके मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक क्या हो जाएगा? तो यहां पे देखो, वेग परिवर्तन यानी कि वेग का मात्रक को हमने पढ़ा क्या? मीटर प्रति सेकंड पढ़ा है। और बटे में तो यहाँ पे देखो समय है, तो समय का क्या हो जाएगा? सेकंड। तो यहां से जो बन के निकलेगा वो क्या मिलेगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये किस पद्धति में है? तो ये एमकेएस पद्धति में है। फिर उसके बाद जैसे अब सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा? सीजीएस पद्धति में इसका मीटर का क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। और समय का तो सेकंड होता है, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और ये किस पद्धति में है? तो ये सीजीएस पद्धति में है। ये हो गया। फिर अगला नंबर इसकी बात करेंगे तो त्वरण को जो है ए से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद देखो, हम जैसे इसकी राशि की बात करें, मतलब ये किस राशि का है? तो ये त्वरण जो होता है सदिश राशि होती है। फिर अगले नंबर और बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पे वेग परिवर्तन बटे समय, मतलब वेग का हमने फार्मूला पढ़ा, वेग परिवर्तन बटे समय। तो इसका जो वास्तविक फार्मूला होता है वो होता क्या है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ये इसका वास्तविक फार्मूला होता है। फिर अगर हम अगले नंबर की बात करते हैं, तो जैसे मान लिया जाए जो अंतिम वेग है वो क्या है? प्रारंभिक वेग से ज्यादा है। क्या है? प्रारंभिक वेग से ज्यादा है। तो जब कभी भी अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से ज्यादा होगा तो त्वरण जो होगा सदैव क्या होगा? धनात्मक होगा। कैसा होगा? धनात्मक होगा। फिर अगले नंबर की बात करते हैं, मान लिया जाए अगर अंतिम वेग, यदि अंतिम वेग जो है
वो प्रारंभिक वेग से क्या है, कम है। क्या है, प्रारंभिक वेग से कम है, तो जो त्वरण का मान होता है वो सदैव क्या होता है, निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव होगा। फिर अगला पॉइंट जैसे देखोगे, जैसे मान लिया जाए कोई वस्तु ऊपर जा रही है, तो हमेशा इसके लिए एक, मतलब जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो उस त्वरण को बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। तो जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है, क्या, नीचे से ऊपर जाएगी, तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। और जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आएगी तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये चीज तो हम समझ लिए कि त्वरण क्या है। तो ये सारी चीजें हमने त्वरण के बारे में पढ़ा। तो अब नोट करना है हमें, तो हेडिंग बना लीजिए त्वरण। तो त्वरण क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो लिखिए, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा वेग परिवर्तन और लगे समय के अनुपात को त्वरण कहते हैं। तो ये त्वरण का फार्मूला लिख लीजिए। हो गया। अब थोड़ी सी एक डिफिनेशन अथवा करके लिखिए, इसी के नीचे अथवा करके लिखिए। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब यहां से ऐसा करिए, ये नोट पॉइंट करके लिखते जाइए, फर्स्ट नंबर इसको डाल के, फिर यहां तक लिखिए, मतलब त्वरण बराबर वेग परिवर्तन तक। फिर अतः करके इसके आधार पर इसकी डेफिनेशन देना है, तो कैसे देंगे, तो यहां तक लिखिए। हो गया। तो अदा करके लिखिए, एकांक समय में किसी व्यक्ति या वस्तु का वेग परिवर्तन उसका त्वरण कहलाता है। अब ये सारे पॉइंट
आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो इसको बना लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, त्वरण होगा, वेग की जगह पे त्वरण बना लीजिए। अब त्वरण के हम प्रकार की बात करते हैं। तो अगर हम त्वरण के प्रकार की बात करेंगे तो त्वरण भी क्या होता है, 4 प्रकार का होता है। एक होता है एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। दूसरा नंबर असमान त्वरण। अगला नंबर है औसत त्वरण। अगला नंबर है तत्कालिक त्वरण या तात्क्षणिक त्वरण। तो यहाँ पे देखो, एक समान त्वरण किसे बोलेंगे, असमान त्वरण किसे बोलेंगे, औसत त्वरण किसे बोलेंगे और तत्कालिक त्वरण किसे बोलेंगे। जिस प्रकार हम चाल और वेग की परिभाषा देते आए हैं, बस उसी प्रकार देना है। हाँ, जैसे हमने चाल पढ़ाया तो चाल की जगह पे तुमको क्या लगाना था, दूरी लगाना था, और वेग की जगह पे विस्थापन लगाना था। यहाँ पे त्वरण पढ़ रहे हैं तो त्वरण की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, वेग परिवर्तन लगाना पड़ेगा। मतलब जैसे हमको एक समान त्वरण की परिभाषा देना है तो हम किस प्रकार देंगे, किसी निश्चित मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में, वो एक निश्चित समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन अगर तय करता है, समान वेग परिवर्तन अगर वो तय करता है तो उसके इस त्वरण को बोला जाएगा एक समान त्वरण। और जब कोई व्यक्ति या वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में असमान वेग परिवर्तन तय करता है तो उसके त्वरण को बोला जाएगा असमान त्वरण बोलेंगे। और औसत त्वरण क्या होगा, वही चीज, औसत त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, औसत त्वरण बराबर हो जाएगा कुल वेग परिवर्तन बटे कुल समय, ये औसत त्वरण हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन कैसे दोगे, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किया गया कुल वेग परिवर्तन और तय करने में लगे समय, मतलब तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को क्या बोलेंगे, औसत त्वरण बोलेंगे। मतलब किस प्रकार देंगे, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किया गया कुल वेग परिवर्तन और तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को क्या बोलेंगे, औसत त्वरण बोलेंगे। तत्कालिक त्वरण तो वही चीज है, तत्कालिक की जगह पे हमको क्या लगाना है, कोई विशेष समय, किसी विशेष समय में किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किया गया वेग परिवर्तन क्या कहलाएगा, उसका तत्कालिक त्वरण कहलाएगा। फिर से एक बार देखो, क्या मैंने बताया, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किसी विशेष समय में तय किया गया वेग परिवर्तन, उसका क्या कहलाएगा, तत्कालिक त्वरण कहलाएगा। और जो तत्कालिक त्वरण है इसे भी स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है dv अपान dt होता है। क्या होगा, dv अपान dt होगा। और इसी को अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, d2 s अपान, नहीं यही dv अपान dt ही है। क्या लिखना है, a बराबर dv अपान dt।